तुम्हारा जो भी डाउट है वो डाउट सेशन के आखिरी में तुम पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर बीच में भी कोई डाउट आते हैं तो तुम कमेंट्स में डाल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस में कार्य, ऊर्जा और प्रमेय, ठीक है। वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो कार्य, ऊर्जा और प्रमेय, ओ सॉरी, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। शक्ति यानी कि वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। एंड पावर। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं हम वर्क की, कि वर्क है क्या, ठीक है। कार्य है क्या, तो पहले इसे समझते हैं, फिर इसके बारे में हम डेफिनेशन लिखेंगे, सारी चीजें लिखेंगे, ठीक है। तो वर्क है क्या, जैसे कि अगर मैं कहूँ ये कोई वस्तु है, ठीक है। इस वस्तु को जो है, ये कोई वस्तु है, अब इस वस्तु को मैं धका रहा हूँ, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि अगर मैं इस दिशा में अगर बल लगाऊंगा तो इस दिशा में बल लगाने पर ये चीज आगे बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि इस वस्तु को धक्का मारने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, बल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वस्तु इतनी भारी है कि मैंने तो बल बहुत लगाया, ठीक है, मैंने तो फोर्स बहुत लगाया, लेकिन ये वस्तु जो है वो सरकी नहीं, ठीक है। ये वस्तु जो है वो यहीं के यहीं रही। तो फिर यहाँ पर सवाल है कि अगर ये वस्तु में डिस्प्लेसमेंट हो ही ना, ठीक है, इस वस्तु में जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो ही ना, यानी कि विस्थापन जो है वो हो ना, तो क्या ये वस्तु तो किया गया कार्य माना जाएगा, ठीक है। तो उत्तर है नहीं। यानी कि अगर तुमने कितना भी बल लगाया, उस बल के कोई मायने नहीं बचेंगे जब ये वस्तु ना सरके। यानी अगर वस्तु सरकती है तो ही जो है वो आपके द्वारा लगाया गया बल माना जाएगा। और अगर वस्तु में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, यानी कि वस्तु नहीं सरकती है, तो इसमें लगाया गया कार्य, लगाया गया फोर्स जो है वो जीरो रहेगा। थोड़ा सा मैं विस्थापन के बारे में बता देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। ये व्यक्ति जो है वो यहां से यहां तक चला, ठीक है। तो यहां से यहां तक चला, तो ये उसका क्या पॉइंट था, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट था। और ये जो है वो उसका एंडिंग पॉइंट था, है ना। ये जो है वो हम कहें तो प्रारंभिक अवस्था थी, इनिशियल पॉइंट था उसका। और ये जो है वो अंतिम अवस्था थी उसकी, एंडिंग पॉइंट था। अब यहां से यहां तक बंदा चला तो उसने 20 मीटर की दूरी तय कर ली, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, कि हम यहाँ पर कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो कितना हुआ है, वो हुआ है 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 20 मीटर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये व्यक्ति यहां से यहां तक तो गया, ठीक है, ये व्यक्ति जो है वो यहां से यहां तक तो गया, लेकिन फिर यहां से लौट कर जो है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ से वो यहाँ तक गया और फिर उसके बाद लौट कर जो है वो वापस भी आ गया, ठीक है। तो सवाल है कि क्या अब डिस्प्लेसमेंट 20-40 मीटर होगा, क्योंकि 20 मीटर ये गया, 20 मीटर ये आया। तो उत्तर है नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ प्रारंभिक बिंदु अगर देखें, स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो ये था, एंडिंग पॉइंट देखें तो भी ये था। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की दूरी, कि भाई वो घूम के फिर से यहीं पर आ गया,
ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और एंडिंग पॉइंट भी यही है, और दोनों के बीच की दूरी 0 है, और इस कारण से आपने क्या कहा, इसलिए आपने कहा कि डिस्प्लेसमेंट 0 है। यानी डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है, तो आप डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है, के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगी, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच के डिफरेंस जो है, वो डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। चलिए, आप विस्थापन जान गए, अब इस चीज को आप बेहतर तरीके समझ पाएंगे, ठीक है। तो आपने किसी भी वस्तु पर बल लगाया, और बल लगाने के बाद अगर उसमें विस्थापन हुआ तो वो कहलाएगा कार्य यानी वर्क, यानी अगर आपने किसी वस्तु पर फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा, काम कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप काम को अच्छी तरह से समझ गए हैं। अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो आपका काम भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम थोड़ा डेफिनेशन वाइज लिखते हैं, कि डेफिनेशन वाइज अगर आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, तो बल की परिभाषा में आप लिखिएगा, वो सॉरी बल बोल रहा हूँ, कार्य की परिभाषा। तो कार्य की परिभाषा में आप लिखेंगे कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल किसी वस्तु पर लगाया लगाया गया बल, ठीक है, तथा बल की दिशा में विस्थापन, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया फोर्स, ठीक है, लगाया गया फोर्स तथा बल की दिशा में डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल की दिशा में विस्थापन विस्थापन का गुणनफल यानी डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है, ठीक है। फिर अगर बात करें कि कार्य सदिश राशि है या अदिश राशि है, ठीक है, सदिश या अदिश की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ठीक है, अदिश का मतलब होता है स्केलर क्वांटिटी और सदिश का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो सदिश और अदिश के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हम यही बीच बीच में क्लियर करते जाएंगे कि अदिश और सदिश, ठीक है। अदिश का मतलब होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज, और सदिश का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो सदिश और अदिश में अंतर क्या है, तो जहां पर अदिश की अगर मैं बात करूं तो अदिश हम उसे कहते हैं जिसमें कि दिशा ना हो, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें दिशा यानी कि डायरेक्शन ना हो, उसे आप अदिश कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बात करें, लेकिन यहाँ पर परिणाम जो है परिमाण होना चाहिए, यहाँ पर परिमाण जो है, परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी, वो स्केलर या फिर मेजरमेंट। परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण का मतलब होता है मेजरमेंट यूनिट, ठीक है। तो कोई भी मेजरमेंट यूनिट होनी चाहिए, लाइक किलोग्राम, ठीक है, ग्राम, मीटर, किलोमीटर, ठीक है, ये
यहाँ पर जो है वो परिमाण होना चाहिए लेकिन दिशा ना हो तो चलेगा। फिर उसके बाद सदिश की बात करें तो सदिश में क्या होगा, तो सदिश में जो है वो दिशा होगी, ठीक है, यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन होगी लेकिन परिमाण नहीं होगा, तो सॉरी, परिमाण भी होगा, मेजरमेंट भी होगा। तो सदिश में जो है वो डायरेक्शन और मेजरमेंट दोनों होते हैं। वहीं पर अदिश की अगर मैं बात करूं तो अदिश में जो है वो आपका डायरेक्शन तो नहीं होगी लेकिन मेजरमेंट होगी, ठीक है। कुछ अगर अदिश राशियों की अगर हम बात करें तो जिसमें क्या आएगा, जिसमें आपका आएगा द्रव्यमान यानी कि मास, द्रव्यमान, मास, इसमें जो है वो डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, लेकिन इसे हम नाप सकते हैं, केजी में नापते हैं, ठीक है। तापमान यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी जो है वो दिशा नहीं होती है लेकिन हम इसे माप सकते हैं। तो ये एक दो है। फिर उसके बाद में सदिश राशियों की बात करें तो जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, जो हमने अभी पढ़ा, ये क्या है, एक सदिश राशि है, डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है, ठीक है। फिर उसके बाद में वेलोसिटी एक सदिश राशि है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है एक्सेलरेशन एक सदिश राशि है जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है आगे। चलिए, तो सदिश और अदिश आप अच्छे से समझ गए तो आपको कॉन्सेप्ट में मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अगर बात करें कार्य की तो कार्य किस तरह की राशि है, तो कार्य एक सदिश राशि है, ठीक है, वो सॉरी अदिश राशि है। कार्य किस तरह की राशि है, तो कार्य जो है वो यानी वर्क जो है वो एक अदिश राशि है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसे हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो लिखना हो तो हम लिखेंगे कार्य इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। क्या लिखोगे, कार इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कार इज इक्वल टू क्या होगा, बल इंटू विस्थापन यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर आगे की चीजों को हम समझते हैं, ठीक है। यदि हम विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं शून्य कर दूं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं जीरो कर दूं तो यहाँ पर कार्य भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कार्य भी जीरो हो जाएगा क्योंकि W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, यानी एफ मतलब फोर्स, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, W मतलब बल, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर D को अगर जीरो कर देता हूँ तो W एफ इंटू जीरो करोगे तो एफ इंटू जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि कार्य भी जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह लिखना है और फिर आप लिखिएगा कि यदि इफ डिस्प्लेस यदि विस्थापन शून्य कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए तो कार्य भी शून्य हो जाएगा, हो जाएगा, चाहे चाहे लगाए गए बल की मात्रा, बल की मात्रा कुछ भी हो, ठीक है। आपने कितना भी बल लगाया हो ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। अगर आपने जो है वो अगर आपने विस्थापन को शून्य कर दिया है तो आपके द्वारा लगाया गया बल जो है
वो ऑटोमेटिकली शून्य हो जाएगा और आपके द्वारा किया गया कार्य जो है वो ऑटोमेटिकली शून्य हो जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि भाई जो लगाया गया बल है वो किस तरह से लगाया जाना चाहिए कि चीजें जो है वो मैक्सिमम काम करें, यानी कि तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य, तुम्हारे द्वारा किया गया वर्क जो है वो कब मैक्सिमम होगा। तो ध्यान से समझिए, जैसे कि ये किसी सतह पर ये कोई बक्सा रखा हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल सतह से चिपक के रखा हुआ है। अब कोई व्यक्ति है ये अब ये इस बक्से को धकाना चाहता है। तो इस बक्से को धकाना चाहता है तो स्वाभाविक है कि अगर वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो ये बक्सा किस डायरेक्शन में सरकेगा, इस डायरेक्शन में सरकेगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और बक्से के सरकने की डायरेक्शन भी वही की वही है, ठीक है। तो जब दोनों डायरेक्शन एक है तो दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना है, तो तुम कहोगे 0 है, ठीक है, 0 डिग्री का कोण है। अब अगर ये व्यक्ति इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो ये बक्सा खसकेगा, अपनी मैक्सिमम दूरी तक खसक जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये व्यक्ति अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए, ऊपर से नीचे की तरफ दबाए, तो बक्सा खसकेगा क्या, बिल्कुल नहीं खसकेगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति द्वारा जो फोर्स लगाया गया है वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया गया, ऊपर से नीचे। और जो बक्से की खसकने की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो लगाए गए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो कितना है, वो है 90 डिग्री का एंगल। वो कितने डिग्री का एंगल है, वो है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि लगाया गया बल, ठीक है, और विस्थापन की दिशा एक हो, ठीक है, लगाया गया बल, लगाया गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर एक है, तो जो वर्क है, जो वर्क है वो कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और अगर लगाए गए बल और विस्थापन की जो दिशा है वो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वर्क जो है वो वर्क कैसा होगा, मिनिमम होगा या 0 होगा, ठीक है। अब इस चीज को आप कैसे समझेंगे, तो इस चीज को आपको इस फॉर्मूले से समझना होगा कि W इज इक्वल टू होता है F इंटू डी कॉस थीटा, ठीक है। अब ये जो cos थीटा है वो लगा हुआ है f के साथ, यानी कि आप बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि f cos थीटा इंटू डी, ठीक है। क्योंकि थीटा की वैल्यू आप क्या रखेंगे, आप किस दिशा में बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप जो है वो इस दिशा में बल लगा रहे हैं तो एंगल 0 बना है, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आप 0 रखेंगे। यानी जब आप थीटा की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो कॉस 0 हो जाएगा यहाँ पर, और कॉस 0 का मान होता है 1, ठीक है। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। जिन्हें नहीं भी पता वो इतना है तो याद रखना, बाकी का मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में हम ये चीजें पढ़ेंगे। तो अगर कॉस 0 का मान 1 होगा और डिस्प्लेसमेंट कुछ भी है तो यहाँ पर W की वैल्यू निकलेगी, ठीक है, क्योंकि W की वैल्यू क्या हो जाएगी, F इंटू डी, यानी कुछ ना वैल्यू निकलेगी, और ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि थीटा की जो वैल्यू है वो थीटा की वैल्यू 90 है, तो यहाँ cos 90 बराबर कितना हो जाएगा, cos 90 बराबर 0 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर cos 90 बराबर 0 तो f इंटू 0 इंटू डी, तो ये जो है वो W की वैल्यू क्या कर देगा, 0 कर देगा, और W की वैल्यू यहाँ पर 0 कर देगा, तो काम जो है वो कितना, मिनिमम या 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यदि यदि लगाए गए बल की दिशा, ठीक है, एक्टिव फोर्स की डायरेक्शन, बल की दिशा
और विस्थापन की दिशा, विस्थापन की दिशा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन समान है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन समान है, तो लगाया गया बल, तो लगाया गया बल अधिकतम होगा। अधिकतम होगा। ठीक है। दूसरा, तो आप ऐसा करके लिख लेना, ये वाला पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन फिर आप ये उतार लेना और जिससे पता चल जाएगा। ठीक है। और चित्र अगर उतारना हो तो ये वाला चित्र उतार सकते हो, जिसमें ये वाला है ब्लैक कलर वाला, जिसमें रेड वाला नहीं। ठीक है। रेड वाले में सेकंड सिचुएशन है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये फर्स्ट सिचुएशन और ये सेकंड सिचुएशन। और सेकंड सिचुएशन क्या कहती है? सेकंड सिचुएशन कहती है यदि लगाए गए बल, बल की दिशा, की दिशा और विस्थापन की दिशा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ठीक है, दिशा के बीच 90 डिग्री का कोण बने, का कोण बने, तो लगाया गया बल शून्य होगा। ऐसा होगा, शून्य होगा। ठीक है। तो ये था आपका कार्य। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एनर्जी को लेकर। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, और रोज टाइम पर क्लास ले लिया करो, रोज क्लास लगेगी। अब यहाँ पर 7:45 से जो है वो रोज क्लासेस लगेंगी। ठीक है। चलिए।